Welcome to Study Regna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the आज हम बात करने syllabus. वाले हैं प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स की सेमेस्टर 1 की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में हमारे पास है चैप्टर प्रोबेबिलिटी का। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो है नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल ईजी रहने वाला है। ये प्रोबेबिलिटी जो है आप अपने स्कूल लेवल पे भी पढ़ते हो, अब कॉलेज लेवल पे भी आपका भी सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है बिल्कुल बेसिक बातें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ नया नहीं है होने वाला, सब कुछ वही बेसिक्स है, हम एक बार उसको रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट एंड वी डिनोटेड बाय कैपिटल एस। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ द आउटकम्स कंटेन्ड इन द सैम्पल स्पेस एस। दो तरह के इवेंट्स होते हैं हमारे पास, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन आउटकम, ऐसे इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही आउटकम है। और कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जिसके पास एक से ज़्यादा आउटकम्स है। फिर हम आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए पे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इवेंट ए का? द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स दैट आर नॉट इन ए। वो सारे आउटकम्स जो हमारे ए में नहीं है वो ए डैश में आ जाते हैं। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यूनियन की। अब हम बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी। मान लेते हैं हमारे पास दो इवेंट्स है ए और बी, तो उनका यूनियन हम क्या होता है? आउटकम्स दैट आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ द इवेंट्स। मतलब ऐसे आउटकम्स जो ए में है या बी में है उनका हम एडिशन कर देते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी से, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है? वो आउटकम्स जो ए और बी के अंदर कॉमन है। आप दो टर्म्स को याद रखिएगा, एक तो होता है हमारे पास इंटरसेक्शन और एक होता है हमारे पास यूनियन। यूजुअली जो है इसमें कंफ्यूजन हो ही जाती है, सो एक बार देख लेंगे यूनियन और हमारे पास दूसरी टर्म है इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें यूनाइट करना है, दोनों चीज़ों को ऐड करना है। सो हम जो है यूनियन में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसके ये जो टर्म यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है और, ठीक है। और से हम इस चीज़ को समझते हैं और इसका मतलब होता है ऐड करना। तो हम मान लेते हैं ए और बी दो इवेंट्स है, यूनियन निकालना है, तो हम ए यूनियन बी लिखते हैं। यहाँ पे मैंने नोटेशन लिख रखी है। ऐसे ही इंटरसेक्शन में होता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है जो आपके पास कॉमन वाला पार्ट है, ठीक है। इसके लिए जो आप टर्म यूज करते हैं वो है एंड। सपोज मान लेते हैं दो इवेंट्स हैं ए और बी, इनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं और जो दोनों के अंदर कॉमन पार्ट होता है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस वेयर वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। ये ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे हमारे पास जो है एक ही इवेंट अगर करते हैं जब भी हम कभी उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो दोनों एग्जॉस्टिव होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, लेकिन सारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या नहीं होते? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। इसकी हमें सिंपल एक कंडीशन याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और अगर कभी हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं गिवन, हमें निकालना पड़ जाए, तो उसका हमें फॉर्मूला पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस यूनियन, ठीक है। अगर यूनियन निकालना है तो इंटरसेक्शन माइनस कर दो, इंटरसेक्शन निकालना है तो यूनियन माइनस। ये फॉर्मूलाज आप स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हैं, राइट। अब हम कुछ एग्जियम्स हैं जो हमें याद रखनी है। ये भी वही जनरल बातें हैं जो हमें पहले से पता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। पहला एग्जियम क्या कहता है? फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये तो हमें पता ही है कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज क्या होता है? 1 होता है।
यहाँ पे यही उसने लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोपोजिशन गिवन है। इस प्रोपोजिशन में वो बता रहा है हमें, ये जो प्रोपोजिशन है हमारी इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से रिलेटेड है। ठीक है, वो यही बता रहा है कि प्रोपोजिशन में कि अगर हमारे पास कोई ए इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास वो बता रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी आप ए का करो या उसके कॉम्प्लीमेंट करो, ऐड कर दो, तो वो सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ए डैश भी अगर आपको निकालना हो, कभी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना हो किसी भी इवेंट का, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो है एक बिल्कुल कॉमन बात मैंने डिस्कस की हुई है जिसमें जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब मैंने यहाँ पे जो बातें बताई हैं आपको ऊपर, अभी वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। बस एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि यूनियन मतलब ऐड होता है, तो कभी भी आपके पास यूनियन आता है तो आप ए प्लस बी करते हो। ठीक है, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, एंड होता है, आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर, और हमेशा हम इस तरह से लिखते हैं ए बी। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप ए प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर आप ए यूनियन बी की निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की मतलब ए बी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही बातें लिखी है, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है और आप प्रोडक्ट करते हो, यूनियन मतलब और होता है, आप ऐड करते हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज है हमारे पास, कुछ फॉर्मूलाज है, देख लेते हैं एक बार। ये है हमारे पास, ये भी अगेन वही बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं, बट हम अगेन रिवीजन कर रहे हैं तो हम इन फॉर्मूलाज को नहीं भूलेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपली वाले जो मेन फॉर्मूलाज मुझे लग रहे थे, बाकी कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होंगे जो हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, और कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होंगे जो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में हम बात करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इस फॉर्मूलाज पे जाने से पहले हम दो टर्म्स को और समझेंगे अगेन जिसमें कंफ्यूजन रहता है। एक टर्म है हमारे पास एटलीस्ट और एक टर्म है हमारे पास एट मोस्ट। ठीक है, दोनों ही टर्म्स सिमिलर लगती हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आइए एक बार उसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखेंगे, हम एक टर्म बोलते हैं एटलीस्ट और एक टर्म बोलते हैं एट मोस्ट। ठीक है, इन दोनों टर्म्स की कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं सिंपली एक बात बोलूँगी कि आपको इनके सिर्फ हिंदी नेम याद रखने हैं। आपको हिंदी नेम याद हो गए तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने हिंदी का नेम नहीं याद रखा तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। तो एक बार देख लेते हैं हिंदी नेम क्या है। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम। और एट मोस्ट मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये आपने अगर देखा हो तो आपने रेगुलर लाइफ में आप इसको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में कि कम से कम, जैसे आपको बोलते हैं कि मार्क्स कम से कम आपको 50 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। कम से कम मतलब एटलीस्ट 50 वाला पास है, उससे नीचे वाला जो होगा वो फेल होगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम 50 नंबर ले आओ तो आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो। ठीक है, एट मोस्ट मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने ला सकते हो, 100 नंबर। 100 से कम नंबर आएंगे तो भी चलेगा। एट मोस्ट मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब होते हैं कम से कम। कम से कम आपको 50 नंबर लाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने ला सकते हो, 100 ला सकते हो। तो ये इसके बीच का बेसिक डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ठीक है, तो और वर्ड आ गया हमारे पास, काम ही खत्म। हमें पता है और वर्ड आ जाए तो हम किसकी बात करते हैं, यूनियन की। एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा, अगर आपको प्रोबेबिलिटी नन की पता है, नन मतलब कोई भी नहीं पता हमें किसी भी उसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन पता है हमें, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, बोथ नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपने पीछे डेफिनेशन देखी तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में था
बोथ ए एंड बी, राइट। ये देख सकते हैं आप, इंटरसेक्शन में हमने बोला था बोथ ए एंड बी, तो बस नाम से ही समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितनी आ जाएगी, ए यूनियन बी यूनियन सी कितनी आ जाएगी, कुछ नहीं करना, बस इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज लिखनी है और उनका सम कर देना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हम क्या करेंगे, हमारा सेम रहेगा कि सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटी लिख दी, उनको ऐड कर दिया, माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, जैसे ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये वाली दोनों बातें क्लियर होगी। अब हम बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक प्रोबेबिलिटी का, जो हम अपने स्कूल लेवल पे कर चुके हैं, बस उसका सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, कभी भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एक बार पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, उसमें जानो कि किस किस की वैल्यू आपको पता है, वो किस चीज़ की वैल्यू है, और फाइनली देखो कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, और फिर आपने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया कि आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो गिवन है उसको आप एक वेरिएबल की टर्म्स में ले लो। ठीक है, जो हमें पता है कि चीज़ें ये गिवन है, तो आप उसको एक वेरिएबल की टर्म्स में ले लो, सो दैट आपके लिए क्वेश्चन सिंपल हो जाए। ठीक है, जब आपने वो ले लिया, फिर आपको जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटीज लिखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो जो वो कह रहा है निकालने को। ठीक है, इस मेथड से करोगे आप कभी भी गलत नहीं करोगे अपने क्वेश्चंस। ठीक है, देख लेते हैं एक बार पहला क्वेश्चन। वो कह रहा है हमें 60% ऑफ द हाउसहोल्ड गेट इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है, फ्रॉम द लोकल केबल, 80% गेट टेलीविजन सर्विसेज and 50% get both the services from local cable. What is the probability that at least one of the two services and exactly one of these services? हमें क्या निकालना है, at least one of the two services और exactly one of the services. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने इसको नेम दे देंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे, मान लेंगे ए क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट ए बी द इंटरनेट सर्विस एंड बी बी टेलीविजन सर्विसेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ए है हमारे पास 60%, प्रोबेबिलिटी बी है हमारे पास 80% और 50% गेट बोथ नाम सुनते ही हमें क्या समझ में आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 50%। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, सबसे पहले देख लेते हैं एक बार, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ द टू सर्विसेज। किसकी निकालनी है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सर्विसेज। हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, हमने अभी ऊपर सीखा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना है हमें, देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना है हमें। सो कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, ए की प्रोबेबिलिटी 60%, बी की 80% और इंटरसेक्शन 50%। सो जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 50%। ठीक है, सॉरी 90%, 90। ठीक है, सेकेंड अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ दीज सर्विसेज। एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है, या तो सिर्फ ए हो बी नहीं हो, या सिर्फ बी हो ए ना हो। ठीक है, सो अगर हम देखें तो आप इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं, हम ओनली ए की और यहाँ पे ओनली
बी की। सो यहाँ पे आप एक पॉइंटर लिख लीजिए, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देती हूँ। फॉर्मूला जो होता है ना ओनली ए का, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी की बात करते हैं तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि इसके लिए ये ओनली ए हो गया और ये ओनली बी हो गया। अगर आप ध्यान से देखो, और इसका नोटेशन जो है हम इस तरह से कर देते हैं और इसका जो नोटेशन है हम इस तरह से लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए नॉट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी नॉट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर आप देखो दो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी 60%, बी की प्रोबेबिलिटी 80%, माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन कितना है, 50%। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 40%। ये आ जाएगा 40%। ठीक है, 40/100 लिख सकते हैं, या आप 40% भी लिख सकते हैं, या आप इसको 0.4 भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड, जिन बच्चों को वेन डायग्राम से अच्छे समझ आते हैं, आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये पूरा हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 2 इवेंट्स हैं ए और बी, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। सो जो इनका इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट हमें कितना गिवन है, 50%, जिसको सॉरी 6 इंटरसेक्शन वाला, यस 50%। सो हम इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, और जो ए गिवन है वो कितना है, 60%, यानी कि हम इसको 0.1 कह सकते हैं यहाँ पे, और बी जो है वो कितनी है वैल्यू, 80%, जिसको हम 0.3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वेन डायग्राम हमारा बन गया। अब अगर हम देखें सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन, अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो वो कितना हो जाएगा, ये वाला रीजन, ये वाला सिर्फ जिसको मैंने शेड किया है, ये वाला रीजन, ये रीजन बन जाता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, और ये रीजन बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला सिर्फ ये वाला जो रीजन है हमारे पास। ठीक है, सो जिन बच्चों को वेन डायग्राम से अच्छा समझ में आता है वो इससे भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखो इससे 0.1 प्लस 0.3, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया 0.4। आपको ये फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो जैसा अच्छे से आपको समझ में आप वैसे कर सकते हैं। इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप एक बार देख सकते हैं। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।